बेबी गर्ल होके नी तैयार कितने चलेगा तुम्हार दिनों की दा इंतजार बेबी गर्ल निंगे कोई साढ़े बारे गाता या के दस एवें जने खने वाले वेख के ना हंस मुक्त रंगा बोले वाला हॉलीवुड तक आंख बंद करे विश करनी है प्लक बोले वो चले सोजी चल दिया तेज मिट्टी गड्डी वांग मुक्त रंगा तेज छोटी मोटी गड्डी उत्ते अख नहीं रखदा बुगियां बुगाटी रंग रंगा मेरा फेस जंकुक आज तेरा बर्थडे है, बाहर पार्टी करने चले? अरे जीव, तू उससे क्यों पूछ रहा है? उसके डैड जाने भी देंगे? हाँ, वो नहीं जाने देंगे। मास्टर, घर जाने का टाइम हो गया है, जल्दी चलिए। सुनो, क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर बाहर चला जाऊँ? आज मेरा बर्थडे है। नहीं, उन्होंने सीधा घर आने के लिए कहा है। मैं आपको नहीं जाने दे सकता। प्लीज सर, घर चलिए, वरना वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। ओके। आ गया तू? जल्दी आ, मैं तुझे प्रेजेंटेशन लिखना बताता हूँ। ये मीटिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। जंकू, घर पे ही रहना, मैं बाहर जा रही हूँ। घर लेट आऊंगी और मेरी भी क्लाइंट आज बाहर से आ रही है, मुझे भी उनसे मिलने के लिए जाना है। तो इसकी प्रैक्टिस करना और कहीं मत जाना। पर डैड, मेरा बर्थडे। चले गए। कुछ टाइम तक जंकुक प्रैक्टिस करता है और उसके बाद मॉम डैड आज भी मेरे बर्थडे पर नहीं आए। मेरे फ्रेंड्स के मॉम डैड उनका बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करने जाते हैं, पर ये तो मुझे विश तक नहीं करते। कितने लकी हैं वो सब, जिन्हें वो अपना टाइम देते हैं। चलो अब केक कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। फिर जैसे ही जंकुक कैंडल ब्लो करता है और केक कट करने वाला होता है, तब उसके मॉम डैड आ जाते हैं। डैड, आप क्या कर रहा है? डैड, वो मेरा बर्थडे है। बाहर में गया तेरा बर्थडे। क्या कहा था मैंने तुझे? एक काम दिया था तुझे और तू उसे छोड़कर तू यहाँ की फालतू के काम कर रहा है। तू अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करेगा तो तेरी दुनिया रुक नहीं जाएगी। और अगर तूने दोबारा ये किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बेशर्मों की तरह खड़ा होकर क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। फिर जंकुक प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगता है और सब नीचे डिनर कर रहे होते हैं। आज का डिनर बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। अभी तो मैंने स्कूल का होमवर्क भी नहीं किया, वो भी करना है। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके? हाँ, गुड नाइट। होमवर्क भी हो गया। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने अभी डिनर भी नहीं किया। इतने बजे सब सो रहे हैं और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। मॉम डैड ने एक बार भी मुझे खाने के लिए नहीं पूछा। क्या सबके पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं? शायद मेरी ही लाइफ ऐसी है, मैं ही इतना अनलकी हूँ। फिर जंकु खाना भी नहीं खाता और सो जाता है। उठ जा, और कितने बजे तक सोएगा? स्कूल नहीं जाएगा क्या? जल्दी रेडी हो, ड्राइवर नीचे वेट कर रहा है। हाँ डैड, जा रहा हूँ। जंकु के डैड, जल्दी आइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। मुझे क्या देख रहा है? ड्राइवर वेट कर रहा है। हाँ मास्टर, आपको देख के तरस आता है। जैसे आपके सगे मॉम डैड ट्रीट करते हैं, ऐसे तो कोई दूसरे के बच्चों को भी ट्रीट नहीं करता। जंकु, तुझे तेरे बर्थडे पे तेरे डैड ने क्या गिफ्ट दिया? गिफ्ट? वो डैड कल लेट आए थे, इसलिए गिफ्ट नहीं ले पाए। कोई बात नहीं, तुझे बाद में मिल जाएगा। हाँ जंकुक, आजा, टीचर क्लास में आ गए हैं। क्या हुआ जंकुक? सही से चल, अभी गिर जाता। अरे तेरे तो पैर में चोट लग गई। अरे वो बेंच से टकरा गया ना। कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी चोट है। अच्छा ठीक है, आजा लंच करते हैं। लंच? लंच तो मैं लाया ही नहीं। क्या जंकुक, तू अपना लंच कैसे भूल गया? तू खुद पैक करके रखता है क्या, जो भूल गया? वो थोड़ा सा आज लेट हो गया था। अच्छा, शायद तेरा लंच बॉडीगार्ड लेके आ जाए। नहीं, वो नहीं लाएंगे। क्यों? पता नहीं। कोई बात नहीं, तू हमारे साथ शेयर कर ले। नहीं, तुम लोग खा लो। अरे आना। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। किसने बनाया? मॉम ने। क्यों, तेरी मॉम नहीं बनाती क्या तेरे लिए लंच? नहीं, वो तो मेरे साथ कभी बैठ के लंच भी नहीं करती।
मेरी लाइफ बस तुम लोगों से थोड़ी सी अलग है। अच्छा चल छोड़िए सब, आज बाहर खेलने चले? नहीं, मेरे डैड बाहर जाना अलाउ नहीं करते, मैं नहीं जा पाऊंगा। जीव, वो ड्राइवर आ गया, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। जंकुक, मैं बाहर जा रही हूँ, कहीं जाना मत, घर पे ही रहना। ओके ओके। जंकुक अपने रूम में स्टडी कर रहा होता है। जंकुक, जंकुक जल्दी से नीचे आ। हाँ डैड, जो कल प्रेजेंटेशन बताया था उसमें से कुछ समझ आया? हाँ। और ये पैर में क्या हुआ? वो फिर स्कूल में खेल रहा था ना? कितनी बार कहा है दोस्तों का चक्कर छोड़ दे, उससे कुछ नहीं मिलेगा, अपने ऊपर ध्यान दे। लेकिन एक बात नहीं सुनता, पढ़ाई छोड़कर तू ये सब करता है। अब दोबारा मुझे पता चला ना तो तुझे जान से मार दूंगा। फिर वो जंकू को धक्का मार देता है। डैड! वाह क्या ड्रेस है, इसे तो लेना बनता है। अभी डैड से थोड़े से पैसे मांगती हूँ। डैड, डैड सुनो ना डैड, थोड़े से पैसे दे दो ना। क्या हुआ? तुझे अब किस लिए पैसे चाहिए? कोई काम धंधा तो है नहीं तेरे पास, बस मेरे पैसे बर्बाद करती रहती है। अब कितने चाहिए? डैड बस थोड़े से, बस 10 लाख। क्या 10 लाख? तेरे बाप ने भी इतने पैसे देखे हैं? डैड आप भूल गए कि आप मेरे डैड हो? मेरा मतलब है मेरे पास नहीं है इतने पैसे। अरे डैड कितना झूठ बोलोगे। पागल, तेरे बाप ने पैसों का पेड़ लगा रखा है क्या, जो उसमें से तुझे तोड़ के दे देंगे? अरे डैड, 3 कंपनियों के मालिक हो, उसमें से कुछ पैसे इस गरीब के मुंह पे फेंक के मार दोगे तो कौन सी आपकी दाल गल जाएगी? दे दो ना, एक ड्रेस लेनी है प्लीज। तू हर महीने कम से कम 10 न्यू ड्रेस लेती है, करती क्या है तू इतने कपड़ों का? अरे डैड आपको नहीं पता क्या, गर्ल्स को न्यू ड्रेस की कितनी जरूरत होती है? हाँ, तू कभी अपने डैड के बारे में मत सोचना कि उनको भी कभी किसी चीज की जरूरत होगी। जा, नहीं दूंगा मैं, भाग यहाँ से। डैड अच्छा तो 9 लाख ही दे दो। क्या हुआ, नहीं मिले पैसे? मॉम आप ही दे दो ना पैसे, बस 8 लाख, फिर मैं आपसे कभी नहीं मांगूंगी। कोई काम धंधा तो है नहीं तेरे पास, सुबह से शाम बस दोस्तों के साथ फरार रहती है और फालतू की चीजों में पैसे उड़ाती रहती है। और अगर घर पे रहे तो बस बकरे की तरह मुंह चलता रहता है तेरा, चबड़ चबड़। और आज इस नालायक का कॉलेज का पहला दिन था, कॉलेज भी नहीं गई और अब पैसे मांग रही है। सीख जिमिन से कुछ, अपना बिजनेस करती है और तू बस हमारे पैसों पर पल रही है। अब तू हमारे घर से निकल, जिमिन के पास जा, वही तुझे झेल सकती है, अब वही तुझे ठीक करेगी। हाँ ते, तुझे उसके पास जाना चाहिए। वाह, दिखा दिया ना आपने अपना रंग। कोई भी इस धरती पे अपना नहीं होता। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, पैसा तो हाथ का मैल है। जा जा निकल यहाँ से, जब कुछ करने लगना ना तब आना। जिमिन मैं आ गई। तू यहाँ कैसे आई? अरे अपने पैरों से। क्यों, तू अपने हाथों से चलती है क्या? क्या जिमिन, हाथों से कौन चलता है? बेवकूफ, मैं बोल रही हूँ तू मेरे पास क्यों आई है? रुक जा, मैं मॉम से पूछती हूँ कि उन्होंने तुझे यहाँ क्यों भेज दिया। मॉम आपने इसे मेरे पास क्यों भेज दिया? आप लोगों ने अपना पल्ला छुटाकर इसे मेरा दिमाग खराब करने के लिए यहाँ भेज दिया। अरे जिमिन संभाल लेना, वो हमारी बात ही नहीं मानती, पागल कर देती है हमें। बेटा अब तू ही उसे देख। बाय। मॉम मॉम, कट कर दिया। क्या कर रही है ये? तू देख नहीं रही कि मैं टीवी देख रही हूँ? जिमिन थोड़े से स्नैक्स दे देना, मेरा सो निकल जाएगा। तू सुधर जा, नहीं तो कहीं की नहीं रहेगी। कुछ तो कर लिया कर, बस पूरे दिन टाइम वेस्ट करती रहती है। पढ़ाई लिखाई तुझसे होती नहीं है, तू आगे क्या करेगी? अच्छा अब तू ये बोलना चाहती है कि मैं पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ नहीं कर सकती? अब देख मैं तुझे कैसे पैसे कमा कर दिखाती हूँ। चल बता, तू मुझे अपनी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय कितने पैसे देगी? तू मेरी कंपनी में काम करेगी? चल कहीं भी कर, कम से कम तेरी
स्टार्टिंग की सैलरी 40,000 से 50,000 होगी। 40 से 50,000? ये कोई चपरासी की सैलरी तो नहीं है। तुझे लगता है कि मैं इतने पैसों के लायक हूँ? इतने पैसों में तो मेरी जुत्ती भी काम ना करे और तू मुझसे काम करवाना चाहती है। देख, वैसे तो तू 1,000 के लायक भी नहीं है, पर फिर भी मैं तुझे बहुत ज्यादा पैसे दे रही हूँ। ठीक है, मत कर, ढूंढ ले कोई 10 लाख की जॉब। हाँ, मैं खुद ढूंढ लूंगी, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। अब देख, मैं पैसे तुझे खुद कमा कर दिखाऊंगी। जिमिन, शॉपिंग पर चले, मुझे कुछ लेना है। तेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चल। जब ते मॉल से बाहर आ रही होती है तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाती है। हैं? तूने मुझे छेड़ने की कोशिश कैसे की? बेशरम चीप आदमी। मैंने कुछ नहीं किया, तुम ध्यान से नहीं चल रही थी। हाँ, पहले टकराना फिर इनोसेंट बनने का नाटक करना, ये सब नहीं चलेगा। तुम जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। ये सब एक्सीडेंटली हुआ है, अब बात का बतंगड़ मत बनाओ। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे टकराने का। ओह, तो अब तू कह रहा है कि मैं कोई इतनी स्पेशल नहीं जो मुझसे कोई टकराए? मतलब अब माल अट्रैक्टिव भी नहीं रही? ये तो हद है। तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब अब तू बोल रहा है मेरे पास दिमाग भी नहीं है? क्या बोल रही है? चल यहाँ से, रुक जा, मैं अभी तुझे बताती हूँ। तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। जंकू को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। अरे रुक ना, अब कहाँ जा रहा है बदतमीज आदमी? तेरा कैरेक्टर घुटने में है। तू पागल तो नहीं है? क्या बकवास कर रही थी? वो सब एक्सीडेंटली हो गया था। तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही थी? तूने देखा नहीं वो मुझे क्या बोल रहा था? तू भी कम नहीं है, चल यहाँ से। यार क्या प्रोफेसर आया है, उसे तो मैं कल से देखकर पागल हो रही हूँ। यार कितना हैंडसम है, एकदम किलर पर्सनैलिटी है, मेरी तो नजर ही नहीं हटती उससे। हाँ यार, सही बोल रही है तू, मैं तो उसे देखती हूँ मेरा तो दिल फास्ट हो जाता है। सारी गर्ल्स उसी की दीवानी हो गई हैं। कौन सा इतना हैंडसम प्रोफेसर आ गया जिसे देखकर सारी लड़कियां पागल हो रही हैं? हे गर्ल्स, तुम जिस प्रोफेसर की बात कर रही हो ना, वो तो बेचारा मेरे पीछे पागल है, बिल्कुल मजनू की तरह। हैं? मतलब? अरे मतलब वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? बॉयफ्रेंड? हाँ, सही सुना तुमने, मेरा बॉयफ्रेंड। सच में? और तू उससे कब मिली? अरे तुम लोग नहीं समझोगी, एक लॉन्ग स्टोरी है, किसी और दिन बताती हूँ। ओके? ये सारी बात सुनकर सारी लड़कियों का दिल टूट जाता है और सब शॉक हो जाते हैं। यार इस लड़की ने तो चांस मार लिया, सबके दिल एक बार में ही तोड़ दिए। अब आया ना मजा, हैंडसम प्रोफेसर। फिर सारी गर्ल्स क्लासरूम में जाती हैं सिर्फ ते को छोड़कर। प्रोफेसर, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? क्या बकवास है ये? सर, हम बकवास नहीं कर रहे हैं। वो एक लड़की बोल रही थी कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप उसके पीछे बिल्कुल दीवाने हो, बिल्कुल मजनू की तरह। उसने ही हमें बताया है। उसने ये सब कहा? क्या नाम है उसका? कहाँ पर है वो? प्रोफेसर, उसका नाम ते है, वो कैंटीन में होगी। ओके, तुम क्लास में जाओ। ओके। ते अपना फोन चलाते हुए कैंटीन में बैठी होती है और अपने ऑर्डर का वेट कर रही होती है। फिर जंकुक आता है। यहाँ पर? लगता है तू ते को सही से पहचाना नहीं। क्या तुम ते हो? हाँ, तू वही मॉल वाला है ना बेशरम इंसान, जिसने मुझसे टकराकर मेरी शॉपिंग का मजा खराब कर दिया था। ओह, तुम वही लड़की हो? वही लड़की से मतलब क्या है तेरा? तूने मुझसे टकराकर मुझे सॉरी भी नहीं बोला था और अब भी ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ओके, तो अब सॉरी बोल देता हूँ। आई एम सॉरी। क्या? हाँ, अब माफी मांग रहा हूँ, एक्सेप्ट करोगी? उफ, चलो एक बार के लिए माफ कर दिया, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। मुझसे पंगा लेना मतलब अपनी जिंदगी बर्बाद करना, समझे? हाँ, बिल्कुल समझ गया। वैसे सुना है तुम न्यू प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड हो? हाँ, क्या? तुम्हें कैसे पता? अरे पूरे कॉलेज में ये न्यूज़ फैल चुकी है, तुम्ही ने तो बताया था ना। हाँ, तो सच्चाई छुपाई थोड़ी जाती है। मतलब लड़कियां इतनी पागल हो रही थी उस प्रोफेसर के पीछे, बेचारियों का तो दिल टूट गया। उन्हें क्या पता कि वो तो ऑलरेडी मेरा है। तुम्हें पता है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और ये बात तो इतना धीरे बोलती है जैसे कान में बोल रही हो। ओह, तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इसका मतलब तुम दोनों बहुत सीरियस हो, है ना? सीरियस? हाँ, बहुत सीरियस, बिल्कुल लैला मजनू की तरह। पर वो कुछ ज्यादा ही है।
वैसे तुम मेरा एक काम कर सकती हो। क्या काम? मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे उस प्रोफेसर से हेल्प चाहिए थी, तो क्या तुम उससे बोल दोगी? अरे ये कोई पूछने वाली बात है, बस एक कॉल करूंगी और काम हो जाएगा। मेरा बॉयफ्रेंड है, कोई आम आदमी थोड़ी। वाओ, तुम तो बहुत लकी हो। हाँ यार, तुम्हें पता है जब वो मुझे देखता है ना, तो उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी दिखती है, एक जुनून, एक पागलपन। ओह रियली? बिल्कुल। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बातें सुनकर कोई भी मान लेगा। ठीक है, मैं क्लास में जा रही हूँ। वो क्या है ना, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे तुम्हारे साथ देखेगा तो बहुत जेलस होगा। ओके बाय। ये सारी बातें सुनकर जंकू को बहुत गुस्सा आता है। हे सिरी, बिना हार्ड वर्क के पैसे कैसे कमाएं? अरे वाह मैडम, ये लो आपके लिए। अगर आप पैसे कमाना चाहती हैं, तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पैसे से पैसे कमाओ बिना हार्ड वर्क के। इन्वेस्टमेंट कितना? ज्यादा नहीं, बस 50 मिलियन। क्या इतने पैसे? हाँ, अगर तुम्हें हार्ड वर्क नहीं करना है तो इतने पैसे इन्वेस्ट करना होगा। अगर मैंने डैड से इतने पैसे मांगे तो वो तो मुझे घर से लात मार कर बाहर निकाल देंगे। और जिमिन तो खुद पैसे पैसे करती रहती है, वो मुझे क्या पैसे देगी? हाँ, तो आप ऐसा करते हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा कमाते हैं। तो सिरी, आप बताओ कि बिना हार्ड वर्क प्लस बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे कैसे कमाएं? इजी तरीका बताना। बिना मेहनत करे और बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और सबसे आसान भी। सपने देखो। अरे यार, तू भी मेरा दुख नहीं समझता। अच्छा, तो तुम्हें पैसे कमाना है बिना इन्वेस्टमेंट के? हाँ, बस पैसे बारिश की तरह गिरने चाहिए। तो लॉटरी ले लो। अरे लॉटरी में भी तो पैसे लगते हैं। मैंने बोला बिना इन्वेस्टमेंट के। मेरे यार भी करते मैनू टिचरानी, तेरी मेरी गल बनाती मेरे बिल्लियां ने। रेंज रोवर नू लैण दी मित्तरां दी रेंज आ, गोरियां दे लई बेबी ये गल बड़ी स्ट्रेंज आ। रेंज रोवर नू लैण दी मित्तरां दी रेंज। गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओए, ये कौन है? अरे हमारा न्यू प्रोफेसर है, और ये तो तेरा बॉयफ्रेंड है ना? तू तो इसके बारे में ही बात कर रही थी ना, इतनी जल्दी भूल गई? क्या इसके बारे में? छी छी, ये तूने क्या ढिंडोरा पीट दिया पे? इसके बारे में बात कर रही थी तू? इसके बारे में? इसके बारे में? यार देखना उसे, कितना हॉट लग रहा है। हाँ यार, फिर सब बहुत शोर करने लगते हैं। क्लास स्टॉप इट, किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। ये किसका फोन है जो इतनी तेज से रिंग कर रहा है? पहले शांत हो जा, और कितनी जोरों से चिल्लाएगा? ये तुम्हारा फोन है? तुम्हें पता नहीं है क्या कि क्लास में कैसे बैठते हैं? अगर फोन को साइलेंट नहीं कर सकती ना, तो क्लास के बाहर निकल जाओ। क्या मतलब एक छोटी सी रिंग की वजह से आप मुझे क्लास से बाहर निकाल दोगे? सर, आपको अंदाजा भी नहीं है ये कितना बड़ा अत्याचार है एक मासूम स्टूडेंट पर। और वैसे भी सिर्फ रिंगटोन ही बजा था, कोई मेरे डीजे वाले बाबू थोड़ी बजा दिया था। एक और वर्ड बोला तो रिंगटोन की तरह तुम्हारी भी आवाज साइलेंट पे डाल दूंगा। अब चुपचाप बैठ जाओ, वरना क्लास से बाहर निकल जाओ। अरे यार, ये तो तेरा बॉयफ्रेंड है, ये कैसे बात कर रहा है? रुक जा, मैं अभी इसे बताती हूँ। सर, अब क्या है, तुम एक मिनट भी शांत नहीं रह सकती क्या? सर, बस आपसे एक बात कहनी थी, वो थोड़ा प्राइवेट है। तुम क्लास में हो और यहाँ कोई प्राइवेट बात नहीं होती। सर बस एक मिनट। बोलो, क्या नौटंकी है अब? सर, आपको सबको बोलना पड़ेगा कि मैं जो बोल रही थी वो बिल्कुल सच है। आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। अच्छा ये बताओ। हाँ बोलो। तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने तो नहीं गया? मतलब अब मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये बकवास करूँ यहाँ, है ना? सर प्लीज, मेरी पूरे कॉलेज में बहुत बेइज्जती हो जाएगी अगर सबको पता चल गया कि मैं झूठ बोल रही थी तो। और आपको पता नहीं है कि मेरी यहाँ कितनी इज्जत है। तुम्हें बोलते वक्त अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया ना? और एक बार मेरे बारे में भी नहीं सोचा कि सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे प्रोफेसर, अब आप मुझे मेरी मॉम की तरह लेक्चर मत दो। अरे मैं बोल रही थी कि आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, बस आप मेरा ये काम कर दो। क्या? फिर भूलना मत तुमने क्या कहा है। हाँ, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी।
अब आप एक बार बोल दो कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही ना कि तुम क्या बोल रही हो? अरे आपको बॉयफ्रेंड ही तो बनाया है, कौन सा हस्बैंड बना लिया जो आप इतना शर्मा रहे हो? अब टाइम वेस्ट मत करो, सबको बता दो। मुझसे ये नहीं होगा, तुम्हें जो बोलना है खुद बोल लो और अपनी बात याद रखना कि तुमने क्या बोला था। ओके, मुझे याद रहेगा। ओके क्लास, अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा। सर वो मतलब जो पहले दो लॉस थे ना, उसके बाद ही आता है। तुम्हारी जैसी इतनी बेवकूफ लड़की मैंने पहली बार देखी है। जितना टाइम तुम अपना दिमाग बकवास करने में लगाती हो ना, उतना पढ़ाई में लगा दो तो तुम्हारा कुछ हो जाए। अरे मेरे बॉयफ्रेंड, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत? क्लास के बाहर जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया? देखो तो एक बार, क्लास के बाहर जाओ। फिर ते डर कर तुरंत क्लास से बाहर चली जाती है। बेवकूफ, इसको तो मैं बाद में बताऊंगा। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ और यहाँ कर भी क्या सकती हूँ, और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है कि तुम क्या करोगी? जंगकुक सर, ये आपके हाथ को क्या हो गया? कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अरे रुको, मेरे पास कुछ है आपके लिए। एक सेकंड, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, ये ठीक हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी, रुको ना। आपकी बैंडेज, अब आप बिल्कुल ठीक हो। थैंक्स। अरे बस थैंक्स और कुछ नहीं? और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे लगा आप इमोशनल हो जाओगे, आंखों में से आंसू आ जाएंगे, फिर कहोगे कि तुम एक एंजल हो, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, और फिर मेरे पैर पड़ोगे। तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ कमी है। आप इतने रूड क्यों हो? मैं तो हेल्प कर रही थी। तुम्हें मेरी हालत देखकर नहीं, अपनी हालत देखकर रोना चाहिए। फिर ते जंकू के वही बैंडेज वाले हाथ को पकड़ लेती है। दर्द हो रहा है? ओह रियली? मुझे लगा आपको दर्द नहीं होता। अगर मैं तुम्हारे साथ और 5 सेकंड रुका ना, तो मैं सच में हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। पागल लड़की, कुछ कहा? नहीं, जाओ यहाँ से। क्रम्पी प्रोफेसर, बिल्कुल पागल है। क्या हुआ ते? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? तेरे बॉयफ्रेंड ने कुछ कहा क्या? नहीं रे, वो क्या कहेगा मुझे। बात ये है ना कि बहुत दिन हो गए हैं, मैंने किसी के मुंह से शांति का निवाला नहीं छीना। ओह आइडिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक आइडिया आया है। ओ लड़के इधर आ। अब बहन के इधर आ। क्या है? जाके जंकुक सर को बोल दे कि उन्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं अर्जेंट मीटिंग के लिए। ओके, मैं अभी जाता हूँ। पागल है बिल्कुल। जंकुक सर, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं अर्जेंट मीटिंग के लिए। क्या मीटिंग? पर मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया। ठीक है, तुम जाओ। फिर जंकुक मीटिंग के लिए जाता है। ये क्या बकवास है? यहाँ तो कोई है ही नहीं। प्रोफेसर जंकुक, आप यहाँ? क्या हुआ? सर आपने मुझे बुलाया क्या? मैंने नहीं तो। ओके सर। सर आप यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ये बताओ, सर ने मुझे बुलाया था या नहीं? सर अब मुझे कैसे पता होगा कि उन्होंने आपको बुलाया था या नहीं? उनसे जाकर पूछो ना। सुधर जाओ, वरना एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया? मेरी बात तो सुनो।
वो लड़की बिल्कुल पागल है। मैं पता नहीं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। क्या हुआ? मेरे फेस पे कोई जोक लिखा है क्या जो तुम लोग हंस रहे हो? सर कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात है। हाँ सर, बस छोटी सी बात है। आप और मतलब आप दोनों ने, हम दोनों ने क्या? सर हमने सुना है आप दोनों एक ही रूम में पूरी रात बंद थे। व्हाट? ये किसने बोला? सर ये तो ते ने बताया है, और अब तो ये पूरे कॉलेज में फैल चुकी है। ये लड़की एक दिन मुझे पागल कर देगी। अब बहुत हो गया तुम्हारा, कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। सर वैसे रात का एक्सपीरियंस कैसा था? सर हम आपसे बाद में बात करते हैं, बाय। और फिर जंगकुक ने बोला कि ते मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पागल है पूरा, मेरे प्यार में डूब गया है। ते एक बार पीछे देख। सुनना, एक और बात बताती हूँ। ते एक बार देख ले, वरना दोबारा बताने के लायक नहीं रहेगी। बहुत गुस्से में लग रहे हैं। ओह रियली? ते कुछ ज्यादा ही तुम्हारे प्यार में डूब गया हूँ ना मैं। प्रोफेसर कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है तुम्हारी हालत खराब होने वाली है आज। तुम्हारे मॉम डैड को देखा नहीं है मैंने। सोच रहा हूँ आज बुलाकर उनसे बात कर लूँ थोड़ी कि आपकी बेटी क्या क्या करती है कॉलेज में। नहीं प्रोफेसर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो क्या करेंगे कॉलेज में आकर, है ना? जो बात करनी है आप मुझसे करो ना। क्या हुआ, डर गई क्या? डर तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। ठीक है तो आज बुला ही लेते हैं। नहीं प्रोफेसर नहीं, बस एक बार और माफ कर दो। नहीं, आज पानी सर के ऊपर चला गया है। तुमने पूरे कॉलेज में मेरी इज्जत का फालूदा बनाकर रख दिया है। मैं तुमसे मिला भी नहीं था कि तुमने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। और उस दिन वो मॉल में, मैं तो भूल ही नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें आज माफ नहीं कर सकता। सर प्लीज, अगर मेरे मॉम डैड को पता चल गया, वो तो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे, गोली से उड़ा देंगे। तो तुम्हें ये मजाक करते हुए एक बार भी डर नहीं लगा कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा? मतलब तुम खुलेआम खेल खेल रही हो। बस एक माफी दे दो प्लीज। ठीक है, माफी मिलेगी, पर एक कंडीशन पर। कंडीशन? कैसी कंडीशन? मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा। अगर पास हुई तो माफ कर दूंगा, और अगर फेल हुई तो समझ जाना तुम्हारी जिंदगी झंड होने वाली है। टेस्ट मतलब लिखने वाला, नहीं डांस करने वाला। ऑफ कोर्स लिखने वाला, इडियट। सर आप चिल्ला क्यों रहे हो? ठीक है, अब तुम टेस्ट की तैयारी करो। हेलो सिरी, हाउ टू पास स्टडी विदाउट टेस्ट? अरे बेवकूफ, सेंटेंस तो सही से लिख। रहने दे, मैं समझ गया। हाँ सुन, अगर तुझे स्टडी नहीं करनी है तो तू ये कर सकती है। 1000 नारियल ले और उनको रात के 12 बजे बरगद के नीचे एग्जैक्ट 2.5 मिनट 2.5 बार, और ये थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो फेल हो जाएगी। ये है सबसे इजी तरीका टेस्ट पास करने का। अब जा तैयारी कर। बेवकूफ, ये कैसे करूँगी मैं? 2.5 बार कौन कर पाएगा? 2.5 मिनट, ये कैसे हो सकता है? सुन रहे, ये बेवकूफ कभी अच्छे टाइम पर काम नहीं आता। हट हट स्क्वायर, तेरी तो ले स्विच ऑफ कर दूंगी तुझे। हाँ तो अब तुम रेडी हो टेस्ट देने के लिए? ये क्या किया तुमने अभी? आपकी एनर्जी और आपका दिमाग अपने अंदर ट्रांसफर कर रही थी कि मैं टेस्ट में पास हो जाऊं। अब पक्का पास हो जाऊंगी। आप हंसे? मैंने आज पहली बार आपको हंसते हुए देखा है। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। आप हमेशा ऐसे ही हंसा करो। जंगकुक ये बात पहली बार किसी से सुनता है तो उसे अजीब सा लगता है। ठीक है, अब टेस्ट का टाइम हो गया है। ओके, जैसा तुम कहो। ये लो। सर
ये क्वेश्चन मेरी ही बुक के है ना? हाँ है तो तुम्हारी ही बुक के, पर क्वेश्चन ऐसे हैं कि 5th क्लास के स्टूडेंट भी कर लेंगे। अरे वाह, तब तो मैं आग लगा दूंगी। पहली बार मैंने किसी का इतना यूनिक टेस्ट पेपर देखा है। मुझे लगा था तुम कम से कम चीटिंग करके तो पास ही हो जाओगी, पर तुम तो वहाँ भी फेल हो गई। क्या करे सर, दिमाग थोड़ा स्लो है मेरा। दिमाग स्लो नहीं, तुम पूरी की पूरी यूजलेस हो। कितनी इंसल्ट करता है ये, मुंह से बस आग निकलती है इसके। तुम फेल हो गई, इसका मतलब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट मतलब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरे घर। क्या? नहीं, मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊं? क्योंकि मैंने कहा और तुमने भी कहा था कि जो मैं बोलूंगा तुम वो करोगी। अरे मैंने ये थोड़ी सोचा था कि तुम ऐसा कुछ कहोगे। अच्छा, तो तुम्हें लगा था कि छोटी मोटी पनिशमेंट मिलेगी? नहीं, तुम्हें इस झूठ का बहुत बड़ा हिस्सा चुकाना होगा। देखो तुम भी समझो ना, एक अकेली लड़की किसी लड़के के घर कैसे जा सकती है? ओह रियली? जब कॉलेज में सबको ये झूठ बोल रही थी कि हम दोनों पूरी रात एक साथ थे, तब ये लॉजिक याद नहीं आया? वो तो बस मजाक था, पर ये मजाक नहीं है। तुम जा रही हो बस। अरे सुनो तो मेरी बात, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। लिसन किम्ते, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो अपने मॉम डैड को सच बता दो या तो चुपचाप मेरे साथ चलो। ये तो चीटिंग है, तुम इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। ओह प्लीज, तुमने भी मुझे कॉलेज में हर जगह बदनाम किया है और अब तुम भी थोड़ा सफर करोगी। अब चलो मेरे साथ। अरे सुनो तो। तुम इस घर में रहते हो? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस पूछ रही हूँ। बहुत अच्छा है, तुम्हारी तरह। अब बताओ क्यों लाए हो मुझे यहाँ? पहले कॉफी पियो, फिर बताता हूँ। इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। ठीक है ठीक है। छी छी, मैं कैसे भूल गई कि मुझे तो कॉफी नहीं पसंद। वाह, ये कितना हॉट है। हॉट है या कोल्ड, जो भी है, बहुत मस्त है। कॉफी का कप उठाओ और किचन में ले जाओ और वहाँ जितने भी बर्तन हैं सारे साफ कर दो और उसके बाद इस रूम की भी सफाई कर देना। ओह हेलो, क्या कहा आपने? मैं, वो भी किम्ते, आपके घर के बर्तन साफ करेगी और इस रूम की सफाई करेगी? आपने सोच भी कैसे लिया? मैं ये सब करूँगी। आपको पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं मिस्टर किम नामजून की दुगलौती औलाद हूँ। दुगलौती? व्हाट? मेरा मतलब है दूसरी औलाद हूँ और इस कंट्री के सबसे फेमस बिजनेसमैन है वो, इस कंट्री के सबसे टॉप बिजनेसमैन में से एक। और आप सोचते हैं कि उनकी औलाद आपके बर्तन साफ करेगी? कभी नहीं, नेवर, समझे? अब तुम जाओ, अच्छे बच्चे की तरह जो जो मैंने कहा है वो करो, वरना मुझे तुम्हारे डैड को तुम्हारे करे हुए करतूतों को बताने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। ओके, तो जाओ। ऐसा थोड़ी होता है, ये बेचारी अपने प्यारे प्यारे हाथों से गंदे गंदे बर्तन कैसे साफ करेगी? थोड़ा तो तरस खाओ मुझ पे। तुमने तरस खाने वाला कोई काम नहीं किया जो तुम पर तरस खाया जाए। अब टाइम
टाइम वेस्ट मत करो, उसके बाद तुम्हें डिनर भी बनाना है। समझ लेना, अगर तुम्हारा काम करते करते मैं मर गई ना, तो मैं लेटर में तुम्हारा नाम लिखकर जाऊंगी कि तुम्हारा काम करते टाइम मैं इस दुनिया को अलविदा बोल गई। फिर मुझे कुछ मत बोलना। जितना टाइम तुम बकवास करने में लगाती हो ना, उतने टाइम तुम कुछ कर लो ना तो तुम्हारा कुछ फायदा हो जाए। अब चुपचाप जाकर काम करो। आप लड़के हो या पड़ोस वाली आंटी, ऐसा कौन बोलता है? मुझसे बस 3-4 साल बड़े हो गए। अब तुम बचपन में ही प्रोफेसर बन गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बच्ची हूँ ना। तुम जा रही हो या नहीं? झाड़ू उठाओ और लग जाओ। ठीक है जंकुक, झाड़ू लगाना है ना? इतना क्लीन कर दूंगी कि तुम्हारी गंदी सोच भी साफ हो जाएगी। वाह, काश तुम पढ़ाई में भी इतनी डेडिकेटेड होती। मन करे इस झाड़ू से इसे भी साफ कर दूं। ये आगे क्या करेगी? इस लड़की से ना पढ़ाई होती है और ना काम, बस बकवास के अलावा कुछ नहीं आता। ये क्या किया तुमने? काम किया और क्या किया? ऐसे करते हैं काम? तो कैसे करते हैं तुम्हें बता दो, मुझे नहीं आता। तुम्हें कुछ आता भी है? ऐसे करते हैं काम। मुझे तो बहुत भूख लगी है, काम कर करके तो मेरी हालत खराब हो गई। कुछ बना दो ना, मुझे भूख लगी है। मैंने क्या कहा था कि तुम्हें डिनर बनाना है? जाओ जाकर बनाओ। पर मुझे तो आता ही नहीं। अच्छा ठीक है, ट्राई करती हूँ। बाल बच गया। आप ज्यादा जले तो नहीं ना? सॉरी, गलती से हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था मुझे खाना बनाना नहीं आता। हटो, मैं बनाता हूँ। वाह, क्या डिश है, एक नंबर। कैसी अजीब लड़की है। मैं इसे कब से ढूंढ रहा हूँ और ये यहाँ सो रही है। ते, उठो, तुम्हारा पढ़ाई करने का टाइम हो गया है। उठो। नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझसे नहीं होती पढ़ाई, मुझे सोने दो। ऐसे कैसे नहीं होती पढ़ाई? मैं पढ़ाऊंगा, उठो जल्दी। जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ते, अब चलो, तुम मुझे प्रोफेसर की तरह लेक्चर मत दो। चलो तुम भी सो जाओ मेरे साथ। ते, मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुननी, मुझे रूम में लेकर चलो। चलो ना। मैं नीचे गिर जाऊंगा, क्या कर रही हो? आराम से लेकर चलना, मुझे गिराना मत। तो ऊपर आके सोने की क्या जरूरत थी जब गिरने का इतना ही डर है तो?
ते उठो। ते क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहा हूँ? सुबह हो गई, जाओ जाकर ब्रेकफास्ट बनाओ, कॉलेज भी जाना है। क्या मतलब ब्रेकफास्ट बनाओ? मुझे नहीं आता, कल देखा था ना क्या हुआ था। फिर वैसा ही करूंगी, फिर मुझे मत बोलना। और मैं नहीं जा रही कॉलेज वॉलेज, मैं जा रही सोने, मुझे मत उठाना अब। तुम बहुत बिगड़ी हुई लड़की हो, तुम्हारा कुछ तो करना होगा। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं ऐसा करता हूँ तुम्हारे डैड को कॉल कर लेता हूँ, फिर वही तुम्हें उठा देंगे। क्या डैड? नहीं नहीं प्रोफेसर, मैं उठ रही हूँ ना। इतनी जल्दी सीरियस क्यों हो जाते हो? आप रुको, मैं अभी आपके लिए कुछ लाजवाब बना कर लाती हूँ। ओके? ये लड़की पागल भी है क्या? मैंने प्रोफेसर को हमेशा तुझसे रूडली बात करते हुए देखा है, कभी मैंने प्यार से बात करते हुए नहीं देखा। वो सच में तुझसे प्यार करता है ना, या नाटक करता है? अच्छा, तू सोच रही है हमारा प्यार नाटक है? अब देख मैं क्या करती हूँ, तब तुझे विश्वास हो जाएगा। मुझे पता है ये स्टैम्प लाइब्रेरी में ही मिलेगा, तू देख। फिर ते जंकू के पास जाती है। हेलो प्रोफेसर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या टाइम पास करने के अलावा? अगर हमेशा ऐसे टाइम पास करती रही ना तो कभी पैसे नहीं कमा पाओगी। अरे मेरे बॉयफ्रेंड, तुम हमेशा पैसा पैसा क्यों करते रहते हो? पैसा तो हाथों का मैल है। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? अरे तुम उसको छोड़ो, अभी तो हमारी प्यार करने की उम्र है। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये क्या कर रही हो? अरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो ना। अरे सुनो ना, अरे कहाँ जा रहे हो? तुम्हें घर पे बताऊंगा। ये तो चला गया, शर्मा गया बेचारा मुझ जैसी हॉट गर्ल से किस करवा कर। प्रोफेसर, ये पूरे घर में इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि लाइट ऑफ है। ओह सॉरी प्रोफेसर, सुनो। हाँ क्या बात है प्रोफेसर, आप तो सच में बहुत हैंडसम हो। मैं सच में आपके प्यार में पागल ना हो जाऊं। तुम अपनी ये फालतू की बकवास बंद करोगी? अरे बकवास नहीं, सच बोल रही हूँ, सुनो तो। इतनी ओपन माइंडेड लड़की तो मैंने पहली बार देखी है। प्रोफेसर कहाँ हो आप? सुनो ना, थोड़े से शॉपिंग के लिए पैसे दे दो ना। वो क्या है ना, बहुत दिन हो गए मैंने शॉपिंग नहीं की। तुम्हें किसी और से पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आ रही? पैसे मांगने में कैसी शर्म? अरे तुम तो मेरी बॉयफ्रेंड हो, तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? और वैसे भी तुम मुझे अपने साथ रहने के लिए लाए हो, तो खर्चा भी तो तुम ही उठाओगे ना। चलो जल्दी से पैसे निकालो, टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पर मैंने कोई पैसों का पेड़ लगा रखा है क्या, जो उनमें से तुम्हें तोड़ के दे दूं? ये तो डिट्टू मेरे डैड वाली लाइन बोल रहा है। कितने पैसे चाहिए? क्या तुम पैसे दे रहे हो? अच्छा बस थोड़े से, बस 5 लाख। क्या बोला तुमने? 5 लाख? इतने पैसे तुम्हें कम लग रहे हैं? कुछ नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। अरे यार थोड़े से दे दो ना, ज्यादा कहाँ है? तुम्हारे लिए कम होगा पर मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं इतना अमीर नहीं हूँ तुम्हारी तरह। ओह कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोल देना, ओके? हे जंकुक, रात के 2 बज रहे हैं, तुम इतनी रात को काम कर रहे हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? मैं ऐसे ही काम करता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ सो जाओ, तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना है। जाना तो तुम्हें भी है, पर तुम तो काम कर रहे हो। कॉलेज में भी पूरे दिन तुम्हारा लेक्चर होता है, फिर वहाँ से आने के बाद घर का भी काम होता है, और फिर रात में भी 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हो। मतलब तुम पूरे दिन बिजी रहते हो। तुम इतना कुछ अकेले कैसे मैनेज कर लेते हो? तुम थकते नहीं हो क्या? मुझे तो कोई 1 गिलास पानी लाने को भी बोल दे, मैं तो उसमें भी थक जाती हूँ। पर तुम तो सारी चीजें बहुत अच्छे से करते हो। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? अरे यार, मैं इतनी भी इरिटेटिंग नहीं हूँ जो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जंकुक तेरी सारी बातें सुनता है पर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसने ये सब पहली बार सुना होता है।
आ गई थी, कोई बात नहीं। जंकुक, ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। थोड़ा खराब हो सकता है पर तुम खा सकते हो। कैसा है? बेकार है। अभी तुम्हें बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तुम कितने बुरे हो। थोड़ी सी तारीफ तो कर ही सकते हो। मैं झूठी तारीफ नहीं करता। जंकुक, थोड़ा सा पानी दे दो ना, प्यास लगी है। तुम्हारे पैरों को क्या हो गया? अरे पैरों को तो कुछ नहीं हुआ है, बस उठने का मन नहीं कर रहा है। तुम एक नंबर की आलसी हो। अरे जाने मन, दे दो ना, इससे तुम्हारा हैंडसम फेस खराब नहीं हो जाएगा। तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। और भूलना मत कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। अरे होगी तुम अपनी कॉलेज में प्रोफेसर, पर अभी तो तुम मेरी जाने मन हो। और मैं तो यही बोलूंगी, कोई और लड़की होती तो उसका कब का मन फिसल जाता। पर मैं तो फिर भी इतने दिन से शांत हूँ, पर अब शांत रहने का मन नहीं कर रहा। क्या करूँ? तुम्हारा सच में पूरी तरह दिमाग खराब है। चला गया, मुझे पता ही था। ये क्या लड़की है? इसे थोड़ी देर स्टडी करने के लिए बोल दे तो इसे नींद आने लगती है। जंकुक, कभी तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? छोड़ो, मैं भी कितना अजीब सा क्वेश्चन कर रही हूँ। भला तुम जैसे हार्टलेस को किससे प्यार होगा? पर तुम्हें पता है, मुझे एक बार प्यार हुआ था 7th क्लास में। वो मेरा सारा होमवर्क करता था। मुझे उसकी बहुत याद आती है जब मुझे कोई काम करना पड़ता है तो। एक नंबर की ड्रामेबाज है। जंकुक, जंकुक, चलो ना रोमांस करते हैं। वो मैंने कभी रोमांस नहीं किया, तो सोच रही हूँ एक बार एक्सपीरियंस कर लेती हूँ। चलो ना करते हैं। तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? बकवास कर रही हो। तुम जैसी पागल लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। ये बेचारा सुबह से कितना काम करता है इतनी सी एज में, और मैं इसे कितना परेशान करती हूँ। मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, पर मैं क्या करूँ? जंकुक, तुम अपना काम कर रहे हो क्या? हाँ, क्यों? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो मैं सोच रही थी ना, क्यों ना तुम मुझे अपना काम सिखा दो, तो उससे तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी और इससे तुम बहुत रिच भी हो जाओगे। जंकुक को ते की बात सुनकर बहुत हंसी आती है, पर वो कंट्रोल कर लेता है। थैंक यू सो मच ते, मेरी हेल्प करने के लिए। पर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी तो मुझे उससे ज्यादा खुशी होगी, और शायद मेरी हेल्प भी हो जाए। तुम अपनी पढ़ाई करो। अरे मैं तो सोच रही थी तुम्हारी हेल्प करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम्हें मुझसे कुछ भी जरूरत हो ना तो बोल देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ओके, शर्माना मत। ठीक है, जब मुझे हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुमसे बोल दूंगा। अब जाकर तुम स्टडी करो, टाइम वेस्ट मत करो। बीमारी है क्या? एक अनजान लड़की मेरे साथ मेरे बेड पर सो रही है। ये मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, मैंने कभी किसी को इतना करीब नहीं आने दिया, पर ये लड़की यहाँ कैसे आ गई? मैंने इसे अपने घर लाकर गलती कर दी, पर मुझे क्या हो रहा है? मैं अब क्या करूँ? तुम मेरे रूम में कैसे आए? यही क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मेरे रूम में कैसे आई? और ध्यान से देखो, तुम्हारा रूम नहीं मेरा रूम है। ओह हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। कोई बात नहीं, तुम मेरे रूम में सो, मैं तुम्हारे रूम में सोऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें सिर्फ सोने से मतलब होना चाहिए। चलो अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक लड़की के साथ सो रही हो? तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? दूर जाओ मुझसे। क्या जंकुक, तुम तो ऐसे दूर हो रहे हो जैसे मेरे अंदर
गया हूँ। अरे थोड़ा तो पास आ जाओ, कैसे इंसान हो तुम, थोड़ा भी पास नहीं आ सकते? तेरी आंखों में जो देखा जंकुक, सारा जहां था मेरा, चुपके से आया जो दिल में। अब ठीक है ना, अब चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जंकुक तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई? मुझे नींद आ रही है, अब सो जाओ। जंकुक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जंकुक कहाँ जा रहे हो? सुबह सुबह लोग कहाँ जाते हैं? ओह तुम्हें तबीयत तो ठीक है ना? ये क्या पहन रखा है? कपड़े पहन रखे हैं और क्या? मैं दिखाई नहीं दे रहा है? ये नीचे की पैंट पहनना भूल गई क्या? क्या नीचे का? रुको को हमारे फैशन के बारे में क्या पता? वैसे सेक्सी लग रही हो ना? ये ड्रेस चेंज करो। क्या हुआ? इतनी सुंदर तो है। मैंने कहा ना कि चेंज करो। ओके, तुम कितने ओल्ड फैशन हो, पता नहीं कौन से जमाने से आए हो। ये क्या कर रही हो? तुमने तो कहा चेंज करने को। चेंज कर रही हूँ। अरे पागल लड़की, रूम में जाकर चेंज करो। मेरे सामने क्यों कर रही हो? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। ओह सॉरी, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, तो तुम दिमाग कैसे लगाओगी, है ना? हाँ सही है, मेरे अंदर दिमाग नहीं है, मैं तो क्या ही करूँगी। रुक जाओ, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या? हाँ नहीं है मेरे अंदर शर्म। मुझे जो करना है मैं वो करूँगी, मुझे जिससे खुशी मिलेगी मैं वही करूँगी। तुम्हारी बात तो कभी नहीं सुनूंगी। बड़ा आया, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये नॉर्मल है। एक पागल लड़की है जो बिना सोचे कुछ भी करती है, बस और कुछ भी नहीं। मैं पागल हो जाऊंगा। शांत हो जा जंकुक, सब ठीक हो जाएगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? जंकुक चलो ना, हम दोनों रोमांस करते हैं। तुम कब तक आइसक्रीम खाते रहोगे? चलो ना, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। लड़की का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। रोमांस तो ऐसे बोल रही है जैसे हलवा हो। अब उठो ना, क्या कर रहे हो? ते ऐसे बोलते बोलते सो जाती है। मैं इसका क्या करूं? इसको कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रही है। जंकुक चलो ना, आज बाहर घूमने चलते हैं। आज तो संडे भी है। नहीं, मैं बिजी हूँ। तुम हर टाइम बिजी रहते हो ना मुझे बाहर जाने देते हो, ना खुद बाहर जाते हो और ना रोमांस करते हो। एक नंबर के बोरिंग इंसान हो तुम। मुझसे बात मत करना, आप तो बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, आज कुछ डिफरेंट कर ही लेते हैं। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सोज वाला, फैज वाला लव होता है। अब मत बोलना कि मैंने रोमांस नहीं किया, ये तो सच में बहुत रोमांटिक था। आई लव इट। अब इसका फोन आ गया। हेलो, तू जल्दी से घर आ जा। पर क्यों? तू जल्दी आ, मैं बाद में बताऊंगी। अब क्या काम आ गया इसे? अब तो जाना ही होगा। अगर जंकुक से पूछा, ये तो मुझे जाने नहीं देगा। इससे अच्छा मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। हाँ यही ठीक होगा। जिमिन क्या हुआ? क्यों बुलाया है? वो कुछ बात करनी थी। अरे तू बोलना जल्दी। वो तेरे डैड मेरी शादी करवाना चाहते हैं। हाँ तो कर ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब तो तेरी उम्र भी हो चली है, कर ले। सेकंड मतलब तूने मुझे ये बताने के लिए घर बुलाया था? नहीं ते, बात ये है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और अब मैं डैड से कैसे बताऊँ? मुँह से बता, और कहीं से तुझे बताना आता है? तो बोल देना डैड मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। तेरे जैसा कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, मैं नहीं बोल पाऊंगी। हाँ तो मत बोल। हाँ तो कर ले शादी जिससे डैड करवा रहे हैं। हेल्प कर देना मेरी। अरे जिमिन कॉन्फिडेंस ला, तू कर सकती है। अगर तू आज नहीं बोल पाई तो कभी नहीं बोल पाएगी और डैड पता नहीं कौन से नाटे बुड्ढे के साथ तेरी शादी करवा देंगे और मेरी बेचारी जिमिन को पूरी जिंदगी उस नाटे बुड्ढे आदमी के साथ रहना होगा। तू कब आई? बस अभी।
अच्छा, तेरी बहन के लिए मैंने एक लड़का पसंद किया है और अगर तू उसके सामने कुछ बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ नहीं बोलूंगी, मैं आज तक कभी बोली हूँ जो आज बोलूंगी। ये ते कहाँ चली गई सुबह सुबह और ये फोन भी नहीं उठा रही है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं वो यहाँ से चली तो नहीं गई। डैड, होने वाले जीजू को कॉल करो ना, वो कब आएंगे? कितना टाइम हो गया। हाँ हेलो, तुम आ रहे हो ना? हाँ बस 5 मिनट में। हाँ जल्दी आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो देखो, वो भी आ गया। इसका चेहरा मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ओह माय गॉड, ये तो साक्षात प्रोफेसर है। डैड को पूरी दुनिया में यही एक लड़का मिला था क्या? भागते भाग, अगर इसने तेरी पोल पट्टी डैड के सामने खोल दी तो ये तो मुझे इसी टाइम सूली पर चढ़ा देंगे। हेलो अंकल। हेलो बेटा, ये है मेरी बेटी जिमिन। ते, तू कहाँ जा रही है? सॉरी बेटा, ये बहुत शर्माती है। ते, फेस सामने करो। नहीं डैड। मैंने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया? फिर ते अपना फेस जंकुक के सामने करती है। बेटा जंकुक, मैं ज्यादा बात घुमाऊंगा नहीं, सीधा पॉइंट पे आऊंगा। जंकुक, मैं अपनी बेटी जिमिन की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार तुमसे इवेंट में मिला था तभी से मैंने सोच लिया था कि तुम ही मेरे घर के दामाद बनोगे। मुझे तुम्हारे जैसा ही एजुकेटेड, मैच्योर और हैंडसम लड़का चाहिए था और तुम बिल्कुल परफेक्ट हो मेरी बेटी के लिए। बेटा प्लीज अब मना मत करना, मैं बहुत उम्मीद से बोल रहा हूँ। अंकल पर डैड, मेरी बात सुनो। जिमिन शांत रहो, मैं जंकुक से बात कर रहा हूँ ना। पर डैड, मैं जंकुक से शादी नहीं कर सकती। क्या? डैड, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं उससे ही शादी करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर देना डैड। जिमिन, ये तुम क्या बोल रही हो? डैड, मैं सही बोल रही हूँ। मैं आपको पहले ही बताना चाहती थी पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। प्लीज डैड, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया है। अब मैं क्या बोलूँ? ठीक है, तुझे जो ठीक लगे तू कर। डैड, ऑफिस से कॉल आ रहा है, मुझे जाना होगा। जंकुक बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें फालतू में यहाँ बुलाकर तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें अपने घर का दामाद बनाने का सपना मेरा सपना ही रह जाएगा। नहीं अंकल, आप माफी मत मांगिए, मैं तो आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुश हूँ। बेटा जंकुक, मेरी जिमिन तो फिर भी तुम्हारी तरह मैच्योर और डिसेंट है, पर ये लड़की, ये एक चिकने घड़े की तरह है। इसको कुछ भी बोल दो, इसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इसके लिए परेशान रहता हूँ कि ये आगे जाकर क्या करेगी। काश इसे कोई संभालने वाला मिल जाता, पर मुझे नहीं लगता कि इसे कोई झेल सकता है। शायद मुझे तुम्हारी तरह एक परफेक्ट दामाद मिल जाए। डैड, थोड़ा जूस मंगवा दो ना, वेटर दिखाई नहीं दे रहा है। जाके आप देखो ना वो कहाँ गया है। देखा बेटा, ये अपने बाप को कैसे ऑर्डर दे रही है। हम तो इससे परेशान हो जाते हैं, पर क्या करें, बेटी तो हमारी है ना, कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है जंकुक, तुम्हारी तरह अगर कोई अच्छा लड़का मिल गया तो इनवाइट करेंगे तुम्हें अपनी बेटी की शादी में। ओके अंकल। डैड, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, अगर आपकी बातचीत खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना। पहला तो कुड़ी ने लुधियाना भी नहीं टप्पिया, पुछे बिना कारोबार पर भी नहीं रखिया। जदों दी मैडम जी शहर विच आई, बस पार्टी दियां गल्लां करदी रहिंदी ए। कुड़ी सटदे सटदे करदी रहिंदी ए, कुड़ी सटदे सटदे करदी रहिंदी ए। सटदे सटदे कुड़ी सटदे सटदे। हाँ जी। हेलो मामा जी। जे होप तू? अरे मैं आ गई। जिन, तुम इसे कहाँ से पकड़ के ले आई? अरे मामा जी, आप वो सब छोड़ो, इन्हें तो इंट्रोड्यूस करवाओ, ये कौन है? फिर आरएम उन दोनों को सारी बात बताता है कि जंकुक को उसने क्यों बुलाया था और वो कौन है। आरएम, तो क्या हुआ? जंकुक हमारी ते के साथ कितना अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता इतना हैंडसम मैच्योर लड़का हमें दोबारा मिलेगा। जिन, तुम ये क्या बोल रही हो? इसका मतलब ये है मेरे होने वाले जीजा जी। जीजा जी, आप तो सच में बहुत हैंडसम हो। ते की तो निकल पड़ी। जे होप, तू ये क्या बोल रहा है? जा तू अपने घर जा, जंकू को परेशान मत कर। वैसे जंकू, ये बुरा आइडिया भी नहीं है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं
क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? बेटा तुम पैसों की चिंता मत करना, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। अंकल मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, पर मैं आपको ऐसे अचानक से कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है बेटा, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। ओके अंकल, मैं चलता हूँ। ते कौन है ये? ओह गोभी, तू कितने दिन बाद आया है? मैंने तुझे कितना मिस किया। क्या करूं? आया तो मैं कल तेरे घर था, पर मामा जी ने लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या करें, पड़ोस में रहता हूँ ना, पड़ोसी को लोग इतना कहाँ भाव देते हैं। वैसे कुत्ते, तू 3 महीने से गायब कहाँ था? अरे अपने बुआ की बेटे की बेटी की चाचा की बेटी की बेटे की बेटी की शादी में गया था। कुत्ते, ये कौन सी बेटी है जिसे मैं नहीं जानती? अरे चल ना, बताता हूँ। वैसे तू पैसे कमाने के बारे में क्या सोच रही है? क्या करूँ रे, मैं मेहनत कर करके परेशान हो गई हूँ। सही बोल रही है तू। कल मैं पॉपकॉर्न खा रहा था और मेरा एक पॉपकॉर्न नीचे गिर गया, और उसे उठाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की पर उठा नहीं पाया। भगवान ने सिला क्या दिया, उस एक पॉपकॉर्न को उठाने के चक्कर में मेरे सारे पॉपकॉर्न नीचे गिर गए। साला ये दुख खत्म क्यों नहीं होता? हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुझे, मैं भी इन सब चीजों से बहुत बार गुजरी हूँ। ये तो वही है। क्या हुआ तुझे? ये तुम्हारा फोन है ना? क्लास के बाहर निकलो। प्रोफेसर, वो मैंने क्या कहा सुनाई नहीं दिया? जा रही हूँ। बेवकूफ। क्या? ये कभी नहीं सुधरेगी। ठीक है क्लास, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जीजा जी, एक बार ये टॉपिक रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। ये क्या बोला इसने? सुना तूने? हाँ यार, सुना मैंने। क्लास शांत हो जाओ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब आप मेरे जीजा जी हो तो जीजा जी ही बोलूंगा ना। निकलो क्लास के बाहर। अरे सुनो तो, क्लास के बाहर जा। दोनों के दोनों एक जैसे हैं। जेहू, तू कैसे बाहर आ गया? तूने बताया नहीं कि ये प्रोफेसर कितना नक चढ़ा है। रहते रहते समझ जाएगा, पर हैंडसम तो है। हाँ। ओ, तू तो शर्मा रही है। क्या हुआ, पसंद है क्या तुझे? जी अब तू भी ना। अरे शर्मा मत, किसी का भी दिल आ जाएगा उस पर। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है। जंकुक, मुझे सच में तुमसे कुछ बात करनी है। वो उस दिन मैं तुमसे बिना बताए चली गई थी ना। जंकुक, अरे प्रोफेसर जी सुनो तो। चला गया और कुछ बोला भी नहीं। कब से इसके पीछे पीछे घूम रही हूँ और ये मुझे क्यों को इग्नोर कर रहा है। जंकुक, एक बार मेरी बात सुनो ना प्लीज। मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे कब से इग्नोर कर रही हो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम बहुत हैंडसम हो। अरे तुम्हारे जैसे लड़के बहुत देखे हैं मैंने। और ये मत सोचना कि तुम बहुत हैंडसम हो तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। बेवकूफ हो तुम, नकचड़े। हमेशा नाक पर गुस्सा चढ़ा रहता है तुम्हारे। अब मुझसे बात मत करना, मुझे तुमसे कभी बात नहीं करनी। ये क्या किया तूने? चुप रह, मुझसे बात मत कर। अरे वो तो तेरा होने वाला हस्बैंड है, तू उससे ऐसे कैसे बात कर सकती है? वो तो अब बहुत गुस्सा हो गया होगा। पता नहीं इतना सब सुनने के बाद वो तुझसे बात भी करेगा या नहीं। कुत्ते, तू मुझे ये पहले नहीं बता सकता था? अब तो वो बहुत गुस्सा हो गया होगा। वैसे ही वो लड़कियों की तरह मिनट मिनट पर गुस्सा होता रहता है। पर ये शादी की बात किसने की? तेरे डैड ने थे, पर उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुझे बता देते तो तू भरभंडा चार नहीं कर देती जैसे अभी किया है। पर मैं उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे रहूंगी? वो तो इतना गुस्सा करता है। जंकुक, जंकुक, ओ जंकुक। कौन? जंकुक, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमसे बदतमीजी कभी नहीं करूंगी। एक बार माफ कर दो, एक बार। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया। मतलब अब समझ आ गया है, तब नहीं आया था और अब आ गया है। मैं ना एकदम बुद्धू हूँ, एकदम उल्लू। पता है, मैं सोच रही थी कि तुम मुझे कभी भी माफ नहीं करोगे, पर
यहाँ से बिना बताए चली गई। पर क्या करती, तुमसे पूछती तो तुम मुझे कभी जाने नहीं देते। और वैसे भी एक सेकंड, अब मैं क्या करूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं बस ऐसे ही भूल जाऊंगी सब? मैं दिन भर सोचती रहती हूँ, रात भर सोचती रहती हूँ, खाना खाते वक्त सोचती रहती हूँ और आइसक्रीम खाते वक्त भी सोचती रहती हूँ। तुम कुछ बोलोगे नहीं? मैं रोई जा रही हूँ, तुम कुछ बोल भी नहीं रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। तुम मुझे कुछ बोलने दोगी तब बोलूंगा ना। अच्छा बोलो बोलो, पर ज्यादा मत डांटना। मैं क्या करूँ तुम्हारा? तुम कुछ मत करो, अब रोमांस करो। वैसे भी हम दोनों की शादी होने वाली है। किसने कहा कि हमारी शादी होने वाली है? तुमने डैड से कहा नहीं था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? मैंने अभी हाँ नहीं बोला। और तुम्हें मुझसे ऐसी बात बोलने में शर्म नहीं आती? हाँ आती है, पर बोलना तो पड़ेगा ना। तुम मुझसे प्यार जो करते हो और हाँ का क्या है वो भी बोल दोगे धीरे धीरे। चलो ना जंकुक, थोड़ा सा रोमांस करते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है। अरे जंकुक, कहाँ जा रहे हो? तुम तो हर टाइम अपना काम करते रहते हो। सुनो ना, ये क्या कर रहे हो? एक बार मैं ट्राई करूं? बस एक बार। ओह, ये तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत केयरफुली किया जाता है। ओह, मैं ड्रॉ करूं? डिनर करने जा रहा हूँ, मेरा मतलब है डिनर बनाने जा रहा हूँ। तुम फ्रेश होके आ जाओ। हाँ, मैं भी आई। मुझे आज इतनी शर्म क्यों आ रही है? मैंने जंकुक को पहले भी तो किस किया है, पर आज मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं पहले तो ऐसा नहीं था। इस लड़की ने जरूर मुझ पर कोई जादू टोना किया है। मैं इसकी तरफ खिसता चला जा रहा हूँ। उठो, कॉलेज नहीं जाना है क्या? नहीं, आज मुझे नहीं जाना। आज मेरा मन नहीं है। तुम उठ रही हो या नहीं? तुम मेरी मॉम की तरह क्यों बोल रहे हो? मुझे नहीं जाना। तुम जाओ, लेक्चर सुन के मुझे चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, मत जाओ। अब उठो और अपने घर जाओ और दोबारा मेरे पास मत आना। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे तो करनी है तुमसे शादी। देखो, मैं उठ गई। अब जाओ और जल्दी से रेडी होकर आओ। मैं तुम्हारा कार में वेट कर रहा हूँ। जा रही हूँ। जंकुक, आज बाहर घूमने चले? मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं गई। ठीक है, चलो। कभी कभी मैं ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, तो जब तुम्हें अच्छा फील ना हो ना, तुम मुझे बता सकते हो। मुझे सुनना बहुत पसंद है। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल दिया करो। अच्छा।
तो नहीं? इस बाइक वाले की तो नहीं। मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंकू की हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो जाती है। मैं सच में पागल हो जाऊंगा। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्या कर रहे हो तुम? जल्दी आओ ना। हाँ तुमने स्टडी की? जंकुक हम अभी तो घर आए हैं। हमें आए हुए 3 घंटे हो गए और तुम बोल रही हो कि हम अभी आए हैं। जल्दी जाओ और अपनी बुक्स लेकर आओ। जंकुक नहीं, मैं कल से पक्का पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी, पर आज नहीं। प्लीज जाकर अपनी बुक लेकर आओ। तुम्हारा कल कभी नहीं आएगा। जा रही हो। तुम बहुत चिल्लाते हो, फिर ते अपनी बुक्स लेकर आती है। जंकुक कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पहली बार पढ़ोगी तो कहाँ से आएगा? अगर तुम्हें शादी करनी है तो पढ़ना होगा। जब तक तुम मेरी तरह इंटेलिजेंट नहीं हो जाओगी तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। जंकुक ये क्या बात हुई? तुम्हारी तरह दिमागदार होने के लिए तो मुझे अपने 7 जन्म खर्च करने होंगे, फिर भी डाउट रहेगा। और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी तरह इसी जन्म में इंटेलिजेंट हो जाऊँ? अच्छा ठीक है, कुछ तो पढ़ो। ये किसका मैसेज है? ओह जंकुक, इस पार्क में 6 बजे आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जंकुक मुझे वहाँ क्यों बुला रहा है? जंकुक कोई बात थी? कुछ कहना था क्या तुम्हें? नहीं, बस तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था इस प्यारे से मौसम में। ओह सच में? देखो ना ते, सब कुछ कितना अच्छा है। जंकुक तुमने कभी अपने मॉम डैड के बारे में नहीं बताया। वो यहाँ नहीं रहते क्या? तुम कभी मिलने भी नहीं जाते उनसे? मैं जब 18 साल का था तभी मैंने उनका घर छोड़ दिया था। छोड़ दिया था मतलब? फिर जंकुक धीरे धीरे अपने बचपन की सारी बात बताता है। ओह, ऐसे पेरेंट्स के होने से अच्छा तो वो ना हो। मुझे कभी वो प्यार नहीं मिला जो एक बच्चे को मिलना चाहिए। ते तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारे पास इतने अच्छे मॉम डैड है, इतनी अच्छी बहन है। अब तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें पहले कितना सफर करना पड़ा। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो। अकेला रहना बहुत मुश्किल है, और जब तुम्हारे पास किसी का सपोर्ट ना हो, तुम सब कुछ अकेले कैसे कर लेते हो? बस आदत हो गई है हमेशा अकेले रहने की। जो भी किया, जो भी चाहा, अकेले ही हैंडल किया है। हर दुख तकलीफ अकेले ही सहा और किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। शायद इसीलिए मुझे आदत सी हो गई है। लेकिन अब मुझे किसी का साथ चाहिए। कोई जो मेरे साथ हो, जो बिना बोले सब कुछ समझ सके। कोई जो बस मेरे होने भर से खुश हो। और तुम्हारे साथ रहकर मुझे महसूस होता है कि शायद मुझे भी वो प्यार मिल सकता है जो मुझे आज तक नहीं मिला। तो क्या तुम मेरा साथ दोगी हमेशा? अजीब हो तुम जंकुक। पहले सब कुछ अकेले सहते रहे और अब मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। मतलब अब से तुम्हारा दुख भी मेरा, तुम्हारी खुशी भी मेरी। ये थोड़ा अनफेयर नहीं है? पर चलो, चैलेंज एक्सेप्टेड। कभी भी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। तुम्हें इरिटेट करूंगी, तुमसे लड़ूंगी, तुम पर चिल्लाऊंगी, पर तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं, समझे? जंकुक तुम बहुत बुरे हो। तुमने बहुत टाइम लगा दिया कन्फेस करने के लिए। मैं कब से वेट कर रही थी। मुझे माफ कर दो ते। मतलब सच में तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मेरा मन कर रहा था इसलिए। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तो बताओ, तुम शादी कब करोगे? जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाती। अभी तो बहुत टाइम है। इसका मतलब तब तक हमें ऐसे ही रहना होगा। हाँ, तुम सही समझी। जंकुक नहीं, रुको ना मेरे लिए। फिर ऐसे ऐसे 4 साल बीत जाते हैं और ते का ग्रेजुएशन भी हो जाता है। जिमिन, जीजू कहाँ है? वो रहे। जीजू कैसे हो आप? ते क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। जीजू आप बहुत गंदे हो। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तुम भी तो मुझसे मिलने नहीं आई। अरे जीजू, आप तो बुरा मान गए। जीजा जी, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? दोनों के दोनों एक जैसे हैं। जंकुक, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। मतलब आज ही हैंडसम लग रहा हूँ, पहले नहीं लगता था। अरे नहीं, मेरा मतलब है आज तुम बहुत हॉट और सेक्सी लग रहे हो। एकदम मस्त माल। ते ये कौन सी लैंग्वेज है?
अरे तुम गुस्सा मत करो, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। तुम वो सब छोड़ो ना, चलो ना हम दोनों रोमांस करते हैं। मैंने इस दिन का बहुत वेट किया है। तुम अभी तक वैसी की वैसी हो, थोड़ी सी भी नहीं बदली। ठीक है ते, मैं आज तुम्हारी विश पूरी कर ही देता हूँ। और आज रात तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारी शर्म, तुम्हारी हंसी और तुम्हारी सांसें, सब कुछ। जंगकुक तुम बहुत बेशरम हो गए हो और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे दीवाना बना दिया है। अब इसका जिम्मेदार कौन है मुझे नहीं पता। जंगकुक तुम मुझे परेशान कर रहे हो। परेशान करना तो अभी शुरू भी नहीं किया मिसेस जॉन। ऐसे मत शर्माओते। कल रात को सारी शर्म हया खत्म हो गई। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। शर्म क्यों करूं? अब तुम मेरी हो, ऑफिशियली और लीगली भी। तुम ना बहुत बदल गए हो। अच्छा, तो क्या मैं फिर से कल रात की तरह स्वीट और रोमांटिक हो जाऊं? चुप रहो, सुबह सुबह भी यही सब सोच रहे हो। जब सामने इतनी खूबसूरत वाइफ हो तो और क्या सोचूं? तुम ना बिल्कुल पागल हो। हाँ, मैं हूँ पागल, और वो भी तुम्हारे प्यार में, और हमेशा ऐसे ही पागल रहूंगा। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू टू ते। जंगकुक मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए। वो पल बहुत खूबसूरत थे जब मैं तुमसे पहली बार मिली। क्या कहा? वो पल बहुत खूबसूरत थे। तुम्हें याद भी है तुमने क्या किया था मेरे साथ? तुमने क्या क्या बोला था? मैं आज तक भी नहीं भूल सकता। जंगकुक सॉरी ना, भूल जाओ ना। अब तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ठीक है, मैं भूल जाऊंगा, पर एक शर्त पर। पहले मुझे एक किस दो, बस इतनी सी बात। मैं अभी करती हूँ। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव।